डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर वाफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 14 अगस्त का दिन बहुत करीब है और हम इस दिन को बहुत जोश व खरोश से मनाते हैं। लेकिन इस दिन हमें अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को भी याद रखना चाहिए, जिनकी अनथक मेहनत की बदौलत आज हम एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं। इस दिन आप सबको मिलकर ये अहद भी करना चाहिए कि आप सब दिल लगाकर तालीम हासिल करके मुल्क के एक फरशनास शहरी बनेंगे और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे और मुल्क की तरक्की और सलामती की खातिर किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से कभी भी दरेग नहीं करेंगे। आज हम आपकी किताब काविश से 7वें हफ्ते का सबक वॉक थ्रू गेट पढ़ेंगे। इस सबक के तदरीसी मकासद ये हैं, तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि सबक की दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ाई कर सकें, अपनी हिफाजत को लाहक ख़तरात से आगाह हो सकें, नए अल्फाज की इमला और मानी पर अबूर हासिल कर सकें। बेटा, अब आप बताइए वॉक थ्रू गेट कहाँ और क्यों लगाए जाते हैं। वॉक थ्रू गेट मुख्तलिफ़ जगहों पर लगाए जाते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट, बैंक्स, शॉपिंग मॉल्स वगैरह। वॉक थ्रू गेट दहशत गर्दी के ख़तरात से बचाव के लिए लगाए जाते हैं ताकि कोई शख्स असलहा वगैरह अंदर ना ले जा सके। सबक वॉक थ्रू गेट के अहम नकात। नंबर 1, मज़े से भरपूर गर्मियों की छुट्टियाँ। नंबर 2, स्कूल के दरवाजे पर बच्चों की लंबी कतार। नंबर 3, मरकज़ी दरवाजे पर एक अजीब मंजर। नंबर 4, धाती अशिया पर मशीन का बोलना। नंबर 5, प्रिंसिपल साहिब की तकरीर और दहशत गर्दी से निमटने के इक़दामात। अब मैं इस सबक को अहम नकात की मदद से आपको पढ़कर सुनाऊंगी, फिर आप अपनी किताब से दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ इस सबक को ज़रूर पढ़ें। ये एक लड़की ज़ैनब की कहानी है जो स्कूल में पढ़ती थी और वो अपनी कहानी सुना रही है कि उसकी गर्मियों की छुट्टियां बहुत मज़े से गुजरी। छुट्टियों का दिलचस्प काम बहुत जल्द ख़त्म हो गया। सैरो तफरी भी खूब की, करीबी रिश्तेदारों के साथ भी बहुत अच्छा वक्त गुजरा कि छुट्टियां ख़त्म होने का पता ही ना चला और स्कूल खुलने का वक्त आ गया। नई किताबों, नए बैग और नए यूनिफॉर्म के साथ स्कूल जाने की तैयारी की। नई जमात और अपने दोस्तों से मिलने का सोचकर दिल बलियों उछल रहा था, यानी वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए बहुत बेताब थी, बेचैन थी। स्कूल के मरकज़ी दरवाजे पर बच्चों की एक लंबी कतार देखकर बहुत हैरानगी हुई, हैरत हुई। मैंने कतार में खड़ी अपनी बड़ी बहन की दोस्त फातिमा से पूछा कि आज हमें कतार में क्यों खड़ा किया गया है, तो उसने बताया कि ज़ैनब शायद स्कूल में नए बच्चों के ज़्यादा दाखिले हो गए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश है। तेज़ धूप और गर्मी की वजह से सबका बहुत बुरा हाल था। फातिमा जोग्राफिया का रजिस्टर निकालकर इसके औराक से हवा लेने लगी। स्कूल के मरकज़ी दरवाजे पर पहुंचकर हमने एक अजीब मंजर देखा। दरवाजे के अंदर टाइम मशीन नुमा एक मशीन रखी थी जिसमें से हर बच्चे को गुजारा जाता था। कुछ बच्चे जब इस मशीन से गुजरते तो ये मुख्तलिफ आवाज़ें निकालना शुरू कर देती। मैंने सोचा कि हमारा स्कूल कितना अच्छा है कि इसमें टाइम मशीन लग गई है। फातिमा गुजरने लगी तो इसको रोक कर इसका बस्ता खोल कर तलाशी ली गई और टिफ़िन से लोहे का चम्मच निकालकर उसे जाने की इजाज़त दे दी गई। मैं बहुत खौफज़दा थी और दुआ कर रही थी कि कहीं मेरे पास से भी चम्मच ना निकल आए कि मशीन ने बोलना शुरू कर दिया। गार्ड ने मेरे बस्ते की तलाशी ली तो मैंने बताया कि मेरे पास कोई चम्मच नहीं है, लेकिन गार्ड ने एक कैंची और पैमाना निकाल लिया, पैमाना नापने का आला। गार्ड ने बताया कि किसी भी धाती चीज़ जैसे कि लोहा वगैरह के मौजूद होने पर यह मशीन बोलना शुरू कर देती है। असेंबली में प्रिंसिपल साहिब ने तकरीर के दौरान बताया कि दहशतगर्दी से निमटने के लिए स्कूल की दीवार पर कांटेदार तारें और दरवाजे पर वॉक थ्रू गेट लगाया गया है
اور گارڈز کی تعداد بھی بڑھا دی گئی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس اسکول کے حفاظتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے کوئی تجویز یعنی تدبیر یا منصوبہ موجود ہے تو ضرور بتائیے۔ آخر میں پرنسپل صاحب نے ہمیں اچھا اور ذمہ دار طالب علم بننے کی تلقین کی، ہدایت کی، نصیحت کی، تاکہ سب ہم پر اور ہمارے اسکول پر فخر کریں، ناز کریں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سب نے اس سبق کو میرے ساتھ بہت غور سے سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا۔ اب آپ کے سامنے ایک آزمائشی ٹیسٹ ہے جس پر چند سوال دیے گئے ہیں اور آپ سوچ کر ان کا جواب دیجیے۔ پہلا سوال، فاطمہ نے گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ جی بالکل درست، فاطمہ نے گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے جغرافیے کا رجسٹر نکالا اور اس کے صفحات سے ہوا لینے لگی۔ سوال نمبر 2، زینب کے بیگ سے کیا نکلا؟ جی بالکل صحیح، زینب کے بیگ سے کینچی اور پیمانہ نکلا۔ سوال نمبر 3، پرنسپل صاحب نے بچوں کو کیسا طالب علم بننے کی ہدایت کی؟ پرنسپل صاحب نے بچوں کو اچھا اور ذمہ دار طالب علم بننے کی ہدایت کی۔ اب آپ میرے ساتھ ان املا کے الفاظ کو غور سے پڑھیں اور ان کے مطلب کو بھی سمجھیں۔ پہلا لفظ ہے دلچسپ۔ دلچسپ کا مطلب ہے خوشنما، چھٹیوں، سیر و تفریح۔ فہرست، فہرست کا مطلب ہے چیزوں کی تفصیل۔ مطمئن، کتار۔ تل ملانا، تل ملانا کا مطلب ہے بے چین ہونا۔ اوراق، ورق کی جمع، صفحات۔ رجسٹر، احساس، قسم، بستہ، شروع، مشین، پریشان، دھاتی۔ کینچی، پیمانہ، ناپنے کا آلہ۔ انتہائی، دہشت گردی۔ پرنسپل، انتظام، بندوبست، مصیبت، تجویز، تدبیر یا منصوبہ۔ کوشش، عجیب، تعاون، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ سبق، معذرت خواہ، معافی کا طلبگار، حفاظتی، محفوظ، بہتر۔ اب آپ نے دیے گئے اس پیراگراف کو بھی غور سے پڑھنا ہے۔ آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے سبق واک تھرو گیٹ کی پڑھائی درست تلفظ کے ساتھ کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ املا کے الفاظ اور پیراگراف کو اردو الف کاپی پر خوش خط لکھنا ہے اور املا کے الفاظ اور پیراگراف کی تیاری ریڈ رجسٹر پر بھی کرنی ہے۔ آپ نے دیے گئے اس لنک کی مدد سے واک تھرو گیٹ پر دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو ضرور دیکھنی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیشہ خوش رہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔